जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, बड़ी सीधी सी बात है, फिर सब कुछ अपने आप हो जाएगा। केवल विश्वास करो भगवान की कृपा पर। भगवान की कृपा है, अपनी कृपा से ही वे मुझे अवश्य स्वीकार कर लेंगे। यह भाव निरंतर बढ़ाते चले जाओ। बस दो बात हैं, भगवान की कृपा पर विश्वास और भगवान के नाम का आश्रय। फिर कोई चिंता नहीं, ध्यान नहीं लगता ना सही, मन वश में नहीं होता ना सही। देखो, भगवान पापी नीच के भी उद्धारक हैं। यह विश्वास करके केवल जीभ से भगवान के नाम का उच्चारण करते रहो। भगवान तो अपनी कृपा से ही स्वीकार कर लेते हैं। उन्होंने कहा है, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। महान पापी भी यदि मुझको ही अपना एकमात्र आश्रयदाता मानकर पक्का निश्चय करके मुझे भजता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए। वह तुरंत ही धर्मात्मा बन जाता है और शाश्वती शांति को प्राप्त होता है। बस ऐसा निश्चय करके मेरा भक्त बन जाए, फिर उसका पतन होता ही नहीं। इतनी सीधी सी बात सभी कर सकते हैं। अपने पुरुषार्थ से पाप नहीं छूटते ना सही। बस भगवान के पतित पावन विरध पर विश्वास करो, श्रद्धा करो, यह होगा, अवश्य होगा। सकल अंग पद विमुख नाथ मुख नाम की ओट लई है तुलसी प्रतीति एक के प्रभु मूर्ति कृपामयी है। बस विश्वास कर लो कि प्रभु मूर्ति कृपामयी है और जीभ से नाम का उच्चारण करते रहो। यदि हम जीभ से भगवान नाम लेंगे तो सभी अंग पुष्ट हो जाएंगे। विश्वास करो, माँ के समान भगवान की कृपा सर्वत्र हमारी रक्षा करेगी। श्री कृष्ण की अनंत कृपा हमारे ऊपर है। ऐसा विश्वास करके नाम लेते रहो। हो सके तो यह करो, भगवान की कृपा पर अपने आप को छोड़ दो। हमारा क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, इस बात की चिंता ही छोड़ दो। जैसे माता अपने बच्चे के कल्याण के लिए रोग मिटाने के लिए कड़वी दवा देती है, वैसे ही भगवान जागतिक कष्ट, दारिद्र्य, अपमान और व्याधियां आदि भेजते हैं। वे देखने में कठोर हैं पर वस्तुतः हैं भगवान के आशीर्वाद। वे शुद्ध करने के लिए, निर्मल बनाने के लिए ही आते हैं। मुझ पर भगवान की कृपा कम है ऐसा मानने वाला भूल करता है। भगवान की कृपा तो सब पर है और अनंत है। हम चाहे कैसे भी क्यों ना हो, भगवान की कृपा, भगवान का सौहार्द हमें छोड़ ही नहीं सकता। वह सबको अपनाता है, यह अनिवार्य है। बिल्कुल यही बात है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी यही मानना चाहिए कि भगवान की कृपा हम पर है और हमारे ही ऊपर है और वह अनंत है। मनमानी चीज़ सदा मिलती नहीं, कभी मिल जाती है, कभी नहीं मिलती। पुत्र धन की प्राप्ति हुई, मन में मान लेते हैं कि हमारे मन की हुई। थोड़ी सी सफलता हुई, थोड़ा सा आनंद आया, फिर वही प्रतिकूलता और वही दुख। साथ साथ विषय आसक्ति के कारण पाप भी होते रहेंगे। इस प्रकार जीवन भर विषाद, शोक, पाप की कमाई ही साथ लगती रहेगी। मनुष्य आया था उन्नति करने के लिए, मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ था भगवत प्राप्ति के लिए, पर वह अपने इस वास्तविक लक्ष्य को भूल गया। विषयों में पढ़कर कमाने लग गया पाप। गंभीरता से विचारें तो पता लगेगा कि जीवन का उद्देश्य विषय कदापि नहीं है। महात्माओं ने यह बात सबके लिए तय कर रखी है कि जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है, पर मनुष्य इसको भूल गया है। उसी भूल का परिणाम है वर्तमान का महान संहार। भगवान नाम पापों का नाश करके ही शांत नहीं हो जाता। पाप का नाश करने के बाद हृदय में ज्ञान की ज्योति पैदा करता है। ज्ञान के बाद भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है। यह हुआ कि फिर स्वयं नामी भगवान खींच आते हैं। भगवान के नाम में श्रद्धा नहीं हो, प्रेम नहीं हो तो दूसरे के कहने से ही भगवान का नाम लेना आरंभ कर दें। अच्छा, क्या हानि है? नाम लिया करेंगे, इसी भाव से ले लो। आदत डाल लें, फिर काम होगा ही, क्योंकि भगवान के नाम में वस्तु शक्ति ही ऐसी है। पाप नाश करने की स्वाभाविक शक्ति ऐसी है कि जीभ पर नाम आते ही वह मल का नाश करेगा ही। भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम में अंतर नहीं है। नाम भगवान को हमारी ओर खींचता है और हमें भगवान की ओर ले जाता है।
दोनों ही काम करता है। जय श्री राधे।